अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। फरवा खालिद का नावल रगे जान से करीब तर का पार्ट 38। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे आदमी मुसलसल उन लोगों की तलाश में है। मैं वादा करता हूँ जल्द ही अपनी बहू को ढूंढ कर रहूंगा। शहाब दुरानी मिनहाज से फ़ोन पर बात करते उसे तसल्ली देते बोले, बाबा मैं वापस आ रहा हूँ। मैं कोशिश के बावजूद अपने किसी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। पता नहीं मावरा किस हाल में होगी। ये ख्याल मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा। मिनहाज की उदासी भरी आवाज़ उसका हाले दिल बयान कर रही थी। वो इस वक्त कितनी तकलीफ में था, उससे बयान करना मुश्किल हुआ था। मिनहाज बेटा, मैं समझ रहा हूँ इस सिचुएशन में आपके लिए वहाँ रहना कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बेटा मुझ पर ट्रस्ट रखो और थोड़ा सा मजीद वक्त दो मुझे। मैं सब ठीक कर दूंगा। वैसे भी थोड़ा सा टाइम है तुम्हारा मजीद वहाँ। तुम जल्दी से वो सब निपटाओ और मुझ पर भरोसा रखो। यहाँ आकर तुम्हें अच्छी खबर ही मिलेगी। शुहाब दुरानी मिनहाज को समझाते हुए बोले और अपने बेटे को कोई भी जज्बाती फैसला उठाकर अपना मुस्तकबिल खराब करने नहीं देना चाहते थे। बाबा प्लीज़ कुछ भी करके ढूंढे उससे। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे, नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर। मिनहाज की आवाज़ से लग रहा था जैसे अभी रो देगा। शुहाब दुरानी ने उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा था। उनकी परेशानी कई गुना बढ़ गई थी। मिनहाज को बहुत सारी तसल्लियां देते और यकीन दिलाते वो फ़ोन बंद कर गए थे। मिनहाज मोबाइल बेड पर उछालता सर्द हवा में टेरिस पर आन खड़ा हुआ था। उससे अब एहसास हो रहा था मावरा की फीलिंग्स का। उससे तब कैसा महसूस हुआ होगा जब मिनहाज ने बिना किसी कसूर के उससे इतनी बड़ी सजा दी थी। मावरा की उस रिकॉर्डिंग में कही गई बातें मिनहाज के कानों में गूंजती उससे बेचैन कर जाती थी। वो सब पर यकीन करने को तैयार नहीं था, मगर वहीं दूसरी तरफ दिमाग की तावीलें उसे दूसरे रुख पर सोचने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन फिर भी उसे एक बात की तरफ से सुकून था कि मावरा उसके निकाह में थी। वो चाहकर भी उसे धोखा देकर किसी और की नहीं वो चाहकर भी उससे धोखा देकर किसी और की नहीं हो सकती थी। आज तो जैसे अजमीर आशियाने में रौनकें उतर आई थी। अजमीर के अलावा मीरान पैलेस के तमाम अफराद पूरी इज्जत और एहतराम और चाहत के साथ उन दोनों को लेने आए थे। मावरा तो इतना भरा पूरा खानदान देखकर बहुत खुश हुई थी। उसकी बचपन से ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश रही थी कि उसका भी ऐसा ही एक खानदान हो जहां बहुत सारे कजन्स हों, जो आज पूरी हो चुकी थी। हाइफा मावरा को खुश देखकर खुश थी। सब उनसे बहुत मोहब्बत से मिले थे, जिस पर हाइफा ने भी फराख दिली का मुजाहरा करते उनकी गर्मजोशी का जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया था। उसका प्रॉब्लम सिर्फ अपने बाप से था, जिसके लिए वो बाकी सबको किसी भी बात का कसूरवार नहीं समझती थी। खानदान के तकरीबन सभी लोग आए थे अजमीर को उनमें ना देख उसकी आमद से डरी बैठी हाइफा काफ़ी हद तक नॉर्मल होती सबसे अच्छी तरह बात कर रही थी। आप बहुत ब्यूटीफुल हो और क्यूट भी। मासूमियत और हुस्न का मिलाप कितना दिलकश होता है, आपको देखकर साफ पता चल रहा है। और आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है। जनीशा की धीमी नरम मुस्कुराहट जनीशा को धीमी नरम मुस्कुराहट वाली हाइफा बहुत पसंद आई थी। उसकी इतनी तारीफ पर हाइफा खुले से मुस्कुरा दी थी, जिस पर उसके गालों के गड्ढे वाजिया हुए थे। उसके होंठों के ऊपरी तिल की उदासी बहुत हद तक खत्म हो चुकी थी। आप खुद भी किसी से कम नहीं हो। हाइफा उसकी हसीन आंखों की जानिब देखती दिल से बोली थी, आप ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, मगर आपकी सास और ननन तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। किस कदर लकी हैं आप। मावरा उसके कान में सरगोशी करने से बाज नहीं आई थी। शट अप मावरा, किसी ने सुन लिया तो। पहले तो मैं बच गई थी, मगर अब की बार अजमीर मीरान ने मेरा कत्ल करके छोड़ना है। हाइफा ने उसे सख्ती से टोका था। आपके हुस्न के आगे उनके अपने घायल होने के चांसेस है, करने के नहीं। वैसे भी देखें, आपकी दिलकशी की वजह से खानदान के किसी फर्द की निगाहें भी आपसे नहीं हट रही। मैं तो हैरान हूँ अपने जीजू पे कि ऐसे कैसे आपको दूर रखा हुआ है खुद से। मावरा बोलने से बाज नहीं आई थी और ये सच भी था। हाइफा का बेपनाह हुस्न हमेशा हर जगह उसे निगाहों का मरकज बना देता था। उसके तीखे दिलकश नकूश तो वैसे ही क़यामत हेज थे, मगर उसके दूधिया नरम मुलायम हाथ पैर भी सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच लेते थे। वो एक कांच की हसीन गुड़िया ही लगती थी, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो अंदर से किस कदर टूट फूट का शिकार थी। जिसे जोड़ने का हुनर सिर्फ एक इंसान के पास ही था, और वो था हाइफा का वो सितमगर अजमीर मीरान। पूरी दुनिया जिस लड़की के हुस्न की असीर थी, वो दीवानी लड़की सिर्फ अजमीर मीरान के कदमों में बिछना चाहती थी और उसी दुश्मन जान पर दिलो जान से मरती थी। काफ़ी देर की गपशप और डिनर के बाद वो सब हाइफा और मावरा को अपने साथ लिए मीरान पैलेस के लिए रवाना हो गए थे। उन दोनों की सबके साथ अच्छा खासा मेलजोल बन चुका था। घर के सब अफराद
को भी वो बहुत पसंद आई थी। एक तो वाइफ की बेटियों के नाते जैसा वो उनके बारे में अंदाजे लगाए बैठे थे वो सब गलत साबित हुए थे। वो दोनों ही उन्हें बहुत ही सुलझी हुई और बावकार सी लगी थी। सबको ही वो बहुत पसंद आई थी, मगर वहीं सवेरा को हाइफा के हुस्न के कसीदे आग लगा गए थे। शम्सा बेगम और सनीशा की निगाहों में हाइफा के लिए इतनी पसंदीदगी देख उससे कुछ गलत होने का अलार्म मिल रहा था। मुझे जल्द अज जल्द अजमीर से माफ़ी मांगकर वापस से उसकी ज़िंदगी में जगह बनानी होगी, इससे पहले कि हाइफा का जादू अजमीर मेरान पर भी चढ़ जाए। जितनी मासूम ये लड़की बन रही है नहीं। इससे अपने हुस्न का अच्छे से अंदाज़ा है और जिस तरह ये खानदान के बाकी लड़कों को लिफ्ट नहीं करवा रही, उससे साफ जाहिर है कि ये अजमीर पर ही लट्टू होगी, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सवेरा दिल ही दिल में हाइफा के खिलाफ प्लानिंग शुरू कर चुकी थी। उसे हाइफा से खतरा महसूस हो रहा था। वो हाइफा को अजमीर से दूर ही रखना चाहती थी। इस बात से अनजान के अजमीर मेरान पर तो बहुत पहले ही हाइफा नूर का जादू चल चुका था। अब इन सब हदबंदियों की ज़रूरत दोनों के लिए नहीं थी। अजमीर गाड़ी की सीट से सर टिकाए अपने अंदर उठते इज़्तिराब पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था जब गाड़ी अचानक एक झटके से रुकी थी। क्या हुआ फैसल? अजमीर ने आंखें खोलते ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठे फैसल को मुखातिब किया था। सर, वो मलिक जुहान। फैसल ने सामने इशारा करते बात अधूरी छोड़ दी थी। जुहान अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़ी करते उनका रास्ता रोकते अब गाड़ी से निकल आया था। उसकी यह हरकत अजमीर का दिमाग घुमा गई थी। गाड़ी से निकलते वो तैश के आलम में उनकी जानिब बढ़ा था, जो बड़े मजे से गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाए उस पर निगाहें गाड़े खड़ा था। क्यों अपनी मौत के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। अजमीर आग उगलती निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, या तो ये काम करके अपने हाथ गंदे कर लो या फिर मेरा मुजरिम मेरे हवाले करके मुझे मेरे हाथ गंदे करने दो। सुहान अजमीर की निस्बत नॉर्मल लहजे में बोला था। उसका इशारा मलिक फयाज मेरान की जानिब था, जो कोमा में थे और अजमीर ने उन्हें जुहान से बचाकर किसी खुफिया जगह पर रखा हुआ था। सिक्योरिटी के तहत घर के किसी भी फर्द को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी सिवाय अजमीर के। सुहान की अजमीर से नफरत करने की यही वजह थी कि अजमीर ने उसकी मां के कातिल मलिक फयाज को पनाह देने के साथ साथ उनके इस जुर्म के हमराज मेरान पैलेस के बाकी अफराद को भी अपनी हिफाजत में रखा हुआ था। ये दुश्मनी यहाँ से शुरू होने के बाद बाकी बहुत से वाक़यात के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई थी और अब आगे न जाने मजीद कितनी तबाही खुद में समेटे किस मोड़ तक पहुँचने वाली थी, कोई नहीं जानता था। मेरे सामने मेरे बाप के मुजरिम होने का सबूत पेश करो, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। अजमीर का लहजा हनूस था। मैंने अपनी आंखों से अपने माँ को जिंदा जलते देखा है। इससे बड़ा सबूत मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। ये अल्फाज अदा करते सुहान की आंखें लहू रंग हुई थी। मैं नहीं मानता इस सबूत को। अजमीर उसकी जानिब से निगाहें फेर चुका था। इतने जालिम मत बनो अजमीर मेरान, कहीं ऐसा ना हो जिंदगी तुमसे भी तुम्हारी कोई कीमती शय छीन ले और मेरी तरह उस पर रोने तड़पने के सिवा कुछ ना कर सको। जोहान की बात पर हाइफा का चेहरा अजमीर की निगाहों के सामने झिलमिला गया था। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी घुल गई थी। बद्दुआ दे रहे हो मुझे? अजमीर ने तंजिया निगाहों से उसकी जानिब देखा था। नहीं, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी उस अजियत और दर्द का अंदाजा हो जिसकी वजह से मैं इतने सालों से तड़पता आ रहा हूँ। सुहान उस पर एक जख्मी निगाह डालता गाड़ी में बैठता वहां से निकल गया था। अजमीर कितनी ही देर उस जगह पर खड़ा सुहान की गाड़ी के पीछे उड़ती धूल को देखता रहा था। कल सनीशा की माया थी, जिसके बाद लगातार शादी के बाकी फंक्शंस शुरू हो जाने थे, जहां घर के बाकी तमाम अफराद सुहान और सनीशा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वहीं सनीशा की खौफ के मारे जान आधी हो चुकी थी। जब भी आने वाले लम्हों का सोचती थी तो उसकी रूह फना होने लगती थी। हाइफा भी पूरी तरह शम्सा बेगम और घर की बाकी खवातीन का काम में हाथ बटा रही थी, जबकि मावरा घर की सारी यंग पार्टी के साथ हल्ला गुल्ला करने में मसरूफ थी। हाइफा जब से यहाँ आई थी उसके बाद से अजमीर एक बार भी वहाँ नहीं आया था। जहाँ ये बात हाइफा के लिए तसल्ली बख्श थी, वहीं उसका दिल उससे बगावत करता अजमीर की एक झलक देखने के लिए तड़प रहा था। मगर उस जालिम शख्स को अपनी इस पागल दीवानी पर ज़रा बराबर रहम नहीं आ रहा था। शायद भाभी, अजमीर ने कब तक आना है, कुछ बताया उसने? हुमैरा बेगम को अचानक अजमीर का ख्याल आया था, क्योंकि खानदान के तकरीबन तमाम लोग ही मेरान पैलेस पहुंच चुके थे सिवाय अजमीर के। अजमीर के नाम पर दुपट्टे की लैस टांगती हाइफा ने बेदहानी में सुई अपनी उंगली में घुसा दी थी। उनके यहाँ रवाज तो दुल्हन की मेहंदी का जोड़ा खास तौर पर घर की खवातीन अपने हाथों से तैयार करती थी। इस वक्त वो सब ड्राइंग रूम में बैठी इसी काम में मसरूफ थी। क्या हुआ बेटा, आप ठीक हो? हुमैरा बेगम हाइफा की सिस्कारी पर फिक्रमंदी से बोली थी। जी मैं ठीक हूँ। शम्सा बेगम की जानिब से उनका जवाब सुनने की मुंतजिर हाइफा ने जल्दी से जवाब दिया था। बिल्कुल, अजमीर का इस शादी के तमाम फंक्शन में होना बनता भी है, आखिर को उसकी लाडली बहन की शादी है।
आमना बेगम ने भी बीच में हिस्सा डाला था। हाइफा को इस वक्त ये तमाम खवातीन पहले से भी ज़्यादा अच्छी लगी थीं। हाँ, मेरी आज सुबह ही बात हुई है अजमेर से, वो आज या कल तक पहुंच जाएगा। जनीशा के किसी मामले में उसने कभी कोताही नहीं की, अब इतने अहम मोड़ पर भला कैसे कर सकता है। शम्सा बेगम के लहजे में अपने बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। हाँ, ये तो सच है। अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाई जाती हैं अजमेर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। हुमैरा बेगम भी अजमेर की तारीफें करती फखरिया लहजे में बोली थी। अजमेर मेरान हर मामले में अव्वल नंबर पर था। हाइफा तो पहले ही उस शख्स के इश्क में पागल थी। ये सब बातें तो उसकी दीवानगी में मजीद इजाफा कर रही थी, जबकि अजमेर की आमद के ख्याल से उसका दिल अभी से ही बुरी तरह धड़कना शुरू हो चुका था। वो सभी से तरह काम के साथ साथ खुशगपियों में मसरूफ थी जब हाशिर मोबाइल हाथ में पकड़े घबराया हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरता दिखाई दिया था। क्या हुआ हाशिर? सबसे पहले शम्सा बेगम की नजर ही उस पर पड़ी थी। वो सुहान लाला की गाड़ी पर हमला हुआ है। हाशिर शदीद परेशानी के आलम में बोलता दरवाजे में खड़ी जनीशा की धड़कनें साकित कर गया था। सुहान खान ठीक तो है ना? यह खबर बाकी सब पर भी क़यामत बनकर टूटी थी। उनके ड्राइवर की डेथ हो गई है और सुहान लाला। हाशिर की बात सुनने से पहले ही जनीशा अपने हवास खोते जमीन बोस हो गई थी। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.